नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको दिखाते हैं जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती नजर आती है। राजनीति में आज बात सबसे पहले प्रकाश पर्व की। पूरा देश आज गुरु नानक जयंती को धूमधाम से मना रहा है। देश भर के गुरुद्वारे रोशनी से इस वक्त नहाए हुए हैं। हर कोई एक दूसरे को प्रकाश पर्व की बधाइयां दे रहा है। वहीं तेलंगाना के रण में सियासी दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तेलंगाना की कमान संभाले हुए हैं। पीएम मोदी ने धुआंधार रैलियां की और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ रैलियां की। तो तेलंगाना में कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी जमकर रैलियां की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। पार्टी से निकाले गए या फिर पार्टी छोड़कर गए नेताओं की बीजेपी में वापसी करवाई जा रही है। पूरी डिटेल आगे देंगे। साथ ही अपनी खूबसूरत आवाज और बेहतरीन एक्टिंग का जादू बिखेरने वाली भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अब सियासी रण में अपना जादू चलाने वाली हैं। अक्षरा सिंह ने प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर ली है। पूरी खबर डिटेल में आगे आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश भर में प्रकाश पर्व की धूम इस वक्त है। पूरा देश गुरु नानक जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। देश भर के गुरुद्वारे इस वक्त रोशनी से नहाए हुए हैं। गुरुद्वारे रंग बिरंगे लाइटों और फूलों के साथ सजाए गए हैं। गुरुद्वारे की सजावट देखते ही बन रही है और हर कोई एक दूसरे को प्रकाश पर्व की लाखों बधाइयां दे रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 107वें एपिसोड में सिखों के पहले गुरु यानी गुरु नानक जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि गुरु नानक के अनमोल संदेश से दुनिया के लिए ये संदेश प्रेरणादायक है। वो लोगों को सरल और दूसरों के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव जी का भी प्रकाश पर्व है। गुरु नानक जी के अनमोल संदेश भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए आज भी प्रेरक और प्रासंगिक है। यह हमें सादगी, सद्भाव और दूसरों के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु नानक देव जी ने सेवा भावना, सेवा कार्यों की जो सीख दी, उसका पालन हमारे सिख भाई बहन पूरे विश्व में करते नजर आते हैं। मैं मन की बात के सभी श्रोताओं को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रकाश पर्व हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बताया जाता है कि सिखों के पहले गुरु यानी गुरु नानक साहिब का जन्म आज के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ। गुरु नानक देव के पिता का नाम कल्याण चंद और माता का नाम तृप्ता था। गुरु नानक साहिब की जयंती को प्रकाश पर्व के तौर पर मनाया जाता है। प्रकाश पर्व पर सिख समुदाय के लोग भजन कीर्तन करते हैं। साथ ही प्रभात फेरियां भी निकाली जाती हैं। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की नींव रखी। गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं। नानक जी ने पवित्र शब्द एक ओंकार लिखा। सिखों के लिए गुरबाणी का अहम महत्व है। गुरु नानक जी संत, गुरु और समाज सुधारक माने जाते हैं। गुरु नानक जी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया। नानक जी ने समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया। नानक जी ने भेदभाव मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की। एकता के नाम पर लोगों को जोड़े रखने के उपदेश भी उन्होंने दिए और आज भी गुरु नानक देव की शिक्षाएं सही रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके अनुयायी उन्हें नानक और नानक देव, साथ ही बाबा नानक और नानक शाह जी जैसे नामों से संबोधित करते हैं। गुरु नानक जी ने अपने उपदेशों से लोगों को जीवन में सही राह पर चलना सिखाया है। परमपिता परमेश्वर एक हैं, ये बातें उन्होंने कही। दूसरा, हमेशा एक ईश्वर की साधना में मन लगाओ। तीसरी यह बात उन्होंने कही कि दुनिया की हर जगह और हर प्राणी में ईश्वर मौजूद हैं। ईश्वर की भक्ति में लीन लोगों को किसी का डर नहीं सताता। ईमानदारी और मेहनत से पेट भरना चाहिए। बुरे कार्य करने के बारे में ना सोचें और ना ही किसी को सताएं। हमेशा खुश रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा याचना करें। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में जरूरतमंदों की सहायता करें। सभी को समान नज़र से देखें। स्त्री पुरुष एक समान है, ये भी ज्ञान उन्होंने दिया। भोजन शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, ये बातें उन्होंने कही। 554वें प्रकाश पर्व के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के आशियान इलाके में स्थित गुरुद्वारे में पहुंचे। सीएम योगी ने प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सिख धर्म पूजा पाठ के गहन ज्ञान से भरा हुआ है।
साधना के कितने गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। ये सिख पंथ किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, वह साधना से भक्ति की प्रकाष्ठा को पार करते हुए, आगे बढ़ते हुए, व्यापक धर्म जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आने वाले समय में देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जिस रूप में कार्यक्रम आगे बढ़े, यह गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों के बलिदान के साथ साथ हजारों सिखों के देश और धर्म के लिए बलिदान की एक कथा देश के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। थानेश्वर इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं और सुरेश झा इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। सबसे पहले थानेश्वर, आपका रुख करते हुए, आप गुरुद्वारे के बाहर हैं और वहां से क्या तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं? देखिए, आज गुरु पर्व का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि गुरु नानक देव जी जो थे हमारे परिवार के मुखी हैं, और परिवार के मुखिया का जन्मदिन हो और गुरु घर में पूरा परिवार जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए ना आए तो कैसे हो सकता है। हमारे साथ एक परिवार है जो पूरे फैमिली गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गुरु घर आए हुए। आइए उनसे बात करते हैं। जी, आज गुरु नानक देव जी का बर्थडे आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ जी, हम यहाँ पे गुरुद्वारे में आए हुए हैं। 34 गुरुद्वारे में पूरे परिवार के साथ हैं। हमारे सिस्टर लॉ ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, वो भी यहाँ मत्था टेकने आते हैं। हम कोशिश करते हैं हर पूरे दिन, मतलब हर बार यहाँ पर आएँ मत्था टेके, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मत्था टेक के बहुत सुख शांति प्राप्त हो रहा है जी। छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ आए, सबके तकरीबन नए कपड़े हैं। जिस तरीके कहा जाता है कि त्योहार पर नए कपड़े पहनाए जाते हैं, तो गुरु पर्व पर भी नए कपड़े पहनाते हैं। हाँ, नए पहनाते हैं। कोशिश तो ये होती है कि नए कपड़े पहनाएं और मत्था टेके और आशीर्वाद प्राप्त करें। ऑस्ट्रेलिया से जो आपकी सिस्टर आई हैं, हाँ जी, आप ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया में भी गुरु पर्व का त्योहार मनाया जाता है? हाँ जी, ऐसे ही मनाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है जी। ये सिख समुदाय का परिवार है जो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर गुरु पर्व को मनाने के लिए आए हो। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरीके से इसको प्रकाश पर्व कहा जाता है, प्रकाश पर्व के अवसर पर यहाँ पर दीपमाला भी प्रज्वलित की जा रही है और गुरुद्वारे को पूर्णतः सजाया गया लाइटिंग से। आप देख सकते हैं कि निशान साहिब का माथा टेकने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं और रागी जत्थों द्वारा स्पेशल नगर के कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि एक कैंडल और ये दीपमाला प्रज्वलित करने के लिए स्पेशल स्थान बनाया गया है। उस स्थान पर सभी एकजुट होकर दीपमाला प्रज्वलित कर रहे हैं। देखिए, हर कोई अपने अपने तरीके से अपने इष्ट का जन्मदिन मना रहा है। गुरु नानक देव जी का बर्थडे जो था, क्योंकि गुरु नानक देव जी किसी जाति विशेष के नहीं है, उन्होंने पूरे समाज को एकजुट करने का प्रयास किया और पूरे समाज को ही एक साथ बांधने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। आज आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे करते हुए। थैंक यू सर। आप कहां से आई हैं दीप यहाँ पर? 34 सेक्टर। तो कैसा लग रहा है गुरु नानक देव जी का बर्थडे? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये वो लोग हैं जो गुरु नानक देव जी का बर्थडे मनाने के लिए आए हुए हैं और साथ ही साथ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई कैंडल मार्च कर, कैंडल जला रहा है, कोई दिए जला रहा है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से प्रकाश पर्व को मनाने का प्रयास कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि दरबार साहिब का जो स्पेशल यहाँ पर रागी जत्थों द्वारा कीर्तन चला किया जा रहा है। 5 दिनों की लड़ी प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस लड़ी प्रोग्राम में 5 दिनों तक लगातार रागी जत्थों द्वारा कीर्तन किया गया। कीर्तन और दरबार साहब का माथा टेकने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप सामने देख सकते हैं कि कम से कम 1.5 से 1 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। यहां पर अंदर का ये दृश्य है जहां पर सामने दरबार साहब जी का आपको दर्शन किए जाएंगे। वहां पर लोग माथा टेकने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां अलग अलग तरीके से प्रसाद वितरण किया जा रहा है। कहीं मिठाई बांटी जा रही है, कहीं समोसे बांटे जा रहे हैं, तो कहीं केक काटा जा रहा है। आप देखिए, कहीं बच्चे हैं, कहीं बूढ़े हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मना रहा है। आप यहां देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके से सारे काम किए जा रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर लंबी लाइनें प्रसाद वितरण के लिए लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल प्रसाद लंगर का बट रहा है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया था। यहाँ पर ये स्पेशल भंडारा चल रहा है। ये आप कब से यहाँ प्रसाद वितरण कर रहे हैं जी? अराउंड 5 साल हो गए, हर गुरपुरब ते करते हुए 7 साल हो गए। कितना प्रसाद लाते हैं वितरण के लिए? ये तो संगत के ऊपर है, वधी जाता जी। 60,000। आप देख सकते हैं कि 6,000 लोगों के लिए यहाँ पर स्पेशल पैटीज लाई गई है। कोई यहाँ पर रसगुल्ले बांट रहा है, कोई गुलाब जामुन बांट रहा है। आपको मैं और जो हमारी साथ संगत है उनसे बात करवाना चाहूंगा। आप किस चीज का प्रसाद वितरित कर रहे हैं? समोसा और गुलाब जामुन का प्रसाद है जी। वाहिगुरु जी ने बख्शिश की है, वो संगत के लिए आया है।
जिस तरीके कहते हैं कि गुरु नानक देव जी सिख समुदाय के मुखिया हैं, तो मुखिया का जन्मदिन मनाने के लिए पूरा परिवार आता है। क्या आप भी पूरे परिवार के साथ हैं? डेफिनेटली आई एम विद माय फैमिली बिकॉज ये उन्हीं का दिया हुआ है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। ये उन्होंने ही सारी कृपा की। और देखिए थानेश्वर, ये अस्थायी है जो लोगों के अंदर ये भावनाएं लेकर के आता है। थानेश्वर, मैं आऊंगी आपके पास वापस, और सुरेश है इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, उनके पास लिए चलते हैं आपको। सुरेश, आपके पास से क्या तस्वीरें, और क्योंकि मैं देख पा रही हूँ हल्की बारिश की शुरुआत भी जो है वो दिल्ली में हो गई है, और शुभ काम में बारिश होना इसे अच्छा माना जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा कि गुरु नानक देव जी का जो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। और शुभ दिन इस वजह से है कि दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण की जो मार लोग झेल रहे थे, और आज जो बारिश हुई है, बारिश से साफ होता है कि कहीं ना गुरु नानक देव जी का आज दिल्ली वालों पर एक कह सकते हैं कि उनका आशीर्वाद बरसा है, और प्रदूषण से कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन आप बताऊं कि आपको आज जो गुरु नानक देव जी का जो बर्थडे है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस समय हम लोग मौजूद हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाहर। आप बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाहर देख सकते हैं कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं का यहाँ पे आना रुक नहीं रहा है। श्रद्धालुओं का आना बल्कि बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि आप एक झलक दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार श्रद्धालु जो यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त बारिश है, बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ जो है गुरुद्वारे के अंदर बढ़ती जा रही है। दीपावली के ठीक 15 दिन के बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु नानक देव जी का जो जीवन रहा है, वो जीवन हमेशा समाज सुधार के लिए रहा है, इसलिए साधु संतों में उनका सबसे अग्रणी स्थान माना जाता है। हर धर्म के लोग उनको पूजते हैं। और जहाँ बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली देश की राजधानी है, और यहाँ पर जिस तरीके से गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और आप देखिए कितनी संख्या में लोग यहाँ पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचे हैं। गुरुद्वारे के अंदर हम गए थे, गुरुद्वारे के अंदर इतनी भीड़ है बरसात होने के बावजूद कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि लोगों के जीवन में जो है गुरु नानक देव जी का कितना अहम स्थान है। जी थानेश्वर, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आप वहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे, और जो भावनाएं उनकी साफ तौर पर नजर आ रही है वो भावना है कि लोगों की मदद की जाए, और यही भावना, इसी का प्रचार लगातार वहाँ पर होता रहा, सिख समुदाय में होता रहा। गुरु नानक देव इसका ही प्रचार प्रसार करते रहे। अगर आप किसी और से बात कर पाए। देखिए, गुरु नानक देव जी ने एक ही नारा दिया है कि वंड खावे रल खावे, जो भी मिलजुल कर खाता है वो उसको बरकत पड़ती है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं जो मिलजुल कर खाने का खाते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग तरह से अपना प्रसाद वितरण करते हैं। मैं कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करता हूं। आप गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मना रहे हैं, कब से मना रहे हैं? हमें तो 15-16 साल हो गए जी यहीं। तो किस चीज का प्रसाद वितरण कर रहे हैं? ये हम सांबर वड़ा लगा रहे हैं जी। ये सरदार जी हैं जो सांबर वड़े का प्रसाद बांट रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं तो यहाँ सरदार जी के साथ हूँ। मैं 47 से आया हूँ, कार्तिक रेस्टोरेंट से। और भी कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके से गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं कुछ और साध संगत से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? यहीं चंडीगढ़ में ही है। आज गुरु नानक देव जी का बर्थडे है। जिस तरीके कहा जाता है कि घर के मुखिया हैं, तो मुखिया का जन्मदिन पूरे परिवार के साथ मनाया जाता है। क्या पूरे परिवार के साथ आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है। हम मतलब सेवा करने आए थे, एंड मत्था टेका हमने, परिक्रमा करी। और हाँ, ऐसा क्या है जो गुरु नानक देव जी को आप मानते हैं, और उन्होंने क्या उनकी जिंदगी से आपको शिक्षा मिलती है? गुरु नानक देव जी मतलब नहीं, आप क्वेश्चन क्या था आपका? गुरु नानक देव जी ने ऐसा क्या संदेश दिया जिससे कि सिख समुदाय उन्हें अपना इष्ट मानता है, अपना प्रथम गुरु मानता है? उनकी सारी आइडियोलॉजी जो थी उसी को ही तो फॉलो कर रहे हैं हम सब। उनकी जो आइडियोलॉजी थी, और मतलब गुरु नानक देव जी से सारे जो भी 10 गुरु हैं सारे उन्हीं की आइडियोलॉजी से चलते हैं। ठीक है थानेश्वर, सबने माना है कि मतलब निहत्ते की इस तरीके से कहा जाता है कि सिख समुदाय हर बार श्रद्धा और भावना से जन्मदिन मनाता है, और साथ ही साथ कहीं विपदा आती है तो सिख समुदाय सबसे आगे खड़ा होता है। ठीक है थानेश्वर, मैं आती हूँ आपके पास। इंद्रप्रीत सिंह संवाददाता हमारे मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रप्रीत, आपके पास से क्या तस्वीरें मिर्जापुर में आज किस दिन को कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव का जो जन्मोत्सव है, सिख समाज प्रकाश उत्सव के रूप में मनाता है। और हम मिर्जापुर के इस समय रतनगंज स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारे में खड़े हैं। यहाँ पर दूर दराज से सुबह से ही जो श्रद्धालु है संगत के रूप में दर्शन करने के लिए, भजन कीर्तन सुनने के लिए आ रही है। सुबह से यहाँ पर लंगर का भी इंतजाम था प्रबंधकों के द्वारा। साथ ही गुरुद्वारे की सजावट भी खूबसूरत की गई थी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हैं। अमृतसर से भी यहाँ पर कुछ लोग आए, यहाँ पर रागी
जत्था आया है, जिनके द्वारा यहाँ पर मनोहर कीर्तन भजन भी किया गया। सुबह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो भक्त आए थे, हजारों की संख्या में कतारें सुबह से थी। जी, गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है, आज किस रूप में संगत मनाया? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 554ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। तो ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ परमात्मा सबना दे घरां परिवारां विच खुशियां खिड़े बख्शिश करन। गुरु नानक देव जी की बहुत शिक्षा रही है, एक संदेश रहा जो हर सिख अनुयायी ने आपके समेत समाये हुए थे। क्या क्या है वो शिक्षा, बताएं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो शिक्षा है गुरु नानक देव जी के महाराज जी के, आज ये पहला प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का मनाया जा रहा है बड़े सरकार खुशी नाल। ये जो मनाया जाता है ये संगठन जोड़ता है, प्लस ये अपने जो इंटरकास्ट है इसको भी जोड़ता है, मार्ग की तरफ ले जाता है कि आज प्रकाश उत्सव है गुरु नानक देव जी महाराज का, और जन्म दिहाड़ा जिस तरह अपन मनाते हैं उसी तरह ही हर साल गुरु नानक देव जी का मनाया जाता है। और भी कई चीजें हैं जो सिख समाज को आकर्षित करता है और भी इंटरकास्ट को आकर्षित करता है। इसी तरह समाज जो है लगातार गुरु नानक देव जी के जो मुख्य 3 वचन थे, वन छको, साथ खाओ, साथ बैठो और साथ रहो, हमेशा एकजुट रहना जो है, यही सिख धर्म की मुख्य नींव थी, और उसी के आधार पर सिख धर्म लगातार चलता है। और 554 वर्षों से लगातार गुरु नानक देव जी का जो है प्रकाश पर्व जो है देश से लेकर विदेश की संगत जो है धूमधाम से मनाती है और खुशियां बांटती है, और आपस में मिलजुल कर यह पर्व प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और गुरुद्वारों की सजावट आप देख सकती है, भव्य तरीके से गुरुद्वारे सजाए गए हैं, और सुबह से ही भक्तों का भी लगातार जो है इकट्ठ यहाँ पर देखा जा सकता है। चलिए ठीक है सुरेश, आपके पास एक बार आते हुए, चूंकि दिल्ली में इस वक्त बारिश भी हो रही है और बारिश के साथ साथ गुरु पर्व मनाया जा रहा है, ऐसे में ट्रैफिक की वहाँ क्या स्थिति है? क्योंकि मैं आपके पीछे तस्वीरों में देख पा रही हूँ ट्रैफिक मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, तो क्या वहाँ उसे किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? देखिए गुरु नानक देव जी का जो जीवन था वो था सेवा भाव का, और सिखों को माना जाता है सेवा भाव के लिए उनको जाना जाता है, माना जाता है। और इस समय बता दें कि दिल्ली के अंदर जो इतनी भारी बारिश हो रही है, उसके बारिश होने के बावजूद श्रद्धालुओं की जो संख्या जो है, तादाद जो है कम नहीं हो रही, बल्कि और भी बढ़ती जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुरु नानक देव जी का लोगों के जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। और हम आपको बता दें कि जो गुरुद्वारों के अंदर जो आप देखते हैं जो प्रसाद बंटता है, जो वहाँ पर जो लंगर लगाया जाता है, वो गुरु नानक देव जी का ही माना, तो उनके उससे ही वो लगता लंगर जो है, तो गुरुदेव नानक देव जी ने ही उस लंगर की शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं सिख धर्म को जो माना जाता है, गुरु नानक देव जी का सिख धर्म में एक सबसे अग्रणी स्थान है, और वो सबसे अहम माने जाते हैं, और उनके अनुयायी जो है, उनके लोग जो उनको मानने वाले हर धर्म के हैं। मैं आपको ये बता दूं कि गुरु नानक देव जी का जो जीवन था वो यात्रा में सबसे ज़्यादा कटा। उन्होंने ना सिर्फ भारतवर्ष की यात्रा की बल्कि विदेश में भी गए, और जहाँ जहाँ पर भी गए उन्होंने वहाँ पर सिख धर्म के लिए लोगों को प्रेरित किया, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। तो कहीं ना कहीं सिख धर्म को लेकर जो कहा जाता है, लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं, वो कहाँ से कह सकते हैं आप कि गुरु नानक देव जी के जीवन को लेकर जो लोग जो प्रेरणा मिलती है, जो लोग सोचते हैं, जो समझते हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी का ही प्रकोप है, उनका ही प्रसाद है कि लोग उसको मानते हैं, उसको लोग जानते हैं। जी थानेश्वर, अब आपके पास आते हुए, आप लोगों से वहाँ जो श्रद्धालु पहुँचे उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन गुरु नानक देव जो संदेश दे करके गए, आज पूरा सिख समुदाय, और ना केवल सिख समुदाय, भारी मात्रा में भारत के जो लोग हैं वो इसे फॉलो करते हैं, और गुरु नानक देव का जो संदेश है वो भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैला हुआ है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। गुरु नानक देव जी ने जो संदेश दिया था, उन्होंने ये संदेश दिया था कि देश में, पूरी दुनिया में केवल एक ही धर्म है, वो मानव धर्म। कोई जाति पाति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। और सब उन्होंने जो लंगर की शुरुआत की थी, वो लंगर आज भी आप देख सकते हैं, वो लंगर आज भी यहाँ चल रहा है। यह लंगर गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि बरकत कहते हैं कि एक हाथ से दे दो और दूसरे हाथ से ले लो। जिस तरीके से जितने पैसे का ये लंगर वितरित किया जाता है, भगवान इन्हें किसी न किसी दूसरे रूप में साथ के साथ दे भी देते हैं। और ये कई सिख समुदाय के लोग ऐसे भी हैं जो सालों साल से यह लंगर वितरित करते आते हैं, क्योंकि खास एक मान्यता है कि घर का मुखिया जो होता है वो लंगर वितरित करता है। आप देख सकते हैं कि इस परिवार की जो मुखिया है वो ही खुद अपने हाथों से लंगर वितरित कर रही है। माँ जी, आप कब से लंगर वितरित करती हैं?
थोड़े टाइम से ही कर रहे हैं हम ऐसे। आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, नहीं इसलिए कर रहे हैं। ये गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए गुरु पर्व को किस तरीके से आज सेलिब्रेट किया जा रहा है दिल्ली, इसके साथ ही चंडीगढ़ और मिर्जापुर से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे।